अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसका पहला चैप्टर वक्फ कानून से जुड़ा है, जो आज से देश में लागू हो गया। इसे लेकर आज केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके साथ अब वक्फ की जमीनों पर यह नया कानून लागू हो गया है। लेकिन इस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों से लेकर देश की कुछ विधानसभाओं में बवाल जारी है। तस्वीरें देखिए जरा। वक्फ कानून को लेकर लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हंगामा होता है। एक दिन पहले जो तस्वीरें वहां से आई थी वो महज ट्रेलर थी। आज माननीय विधायकों ने पूरी पिक्चर रिलीज कर दी है। हंगामे की शुरुआत पीडी के विधायक वहीद पारी के एक सियासी मूव से हुई। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के लिए नया प्रस्ताव दिया। शोर शराबे में उनकी आवाज स्पीकर तक नहीं पहुंची तो वो उठकर स्पीकर के करीब जाने लगे। इतने में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने उनका रास्ता रोक लिया और दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। थोड़ी देर में यह हंगामा बढ़ गया और मार्शल ने वहीद पार्रा को धक्के मारकर सदन से बाहर कर दिया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कुछ देर तक ऐसा लगा कि वहीद पार्रा को बाहर करके स्पीकर ने सदन के हालात संभाल लिए, लेकिन उसके बाद हंगामे की जिम्मेदारी संभाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रहमान सागर ने। पहले उनकी सज्जाद लोन के साथ बहस हुई, फिर वो अपनी कुर्सी पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। रहमान सागर की एक ही मांग थी कि वक्फ कानून पर चर्चा करवाई जाए, लेकिन दूसरे दिन भी स्पीकर ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। लिहाजा हंगामा बढ़ता चला गया। यहां पर आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक हैं। वो पार्टी जो वक्फ कानून पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन उसी पार्टी के स्पीकर उस चर्चा को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे किसी फिल्म में हीरो और विलेन की भूमिका एक ही कलाकार निभा रहा हो। बस यही बात बाकी दलों को हजम नहीं हो रही है। पीडीपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिली हुई है और मुस्लिमों के हक के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वो किसी भी कीमत पर वक्फ कानून पर चर्चा चाहती है। उधर बीजेपी की दलील है कि जब संसद से कानून बन चुका है तो फिर उस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। स्पीकर के खिलाफ सांकेतिक मोर्चा भी खोल चुके हैं। काली पट्टी पहनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, बिल की कॉपियां फाड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती की पीडीपी इस पूरे प्रकरण को विरोध का अभिनय करार दे रही है। यानी यह विरोध सिर्फ दिखाने के लिए है, कुछ पाने के लिए नहीं। रह रहकर पीडीपी के विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को उमर अब्दुल्ला और किरण रिजिजू की ट्यूलिप गार्डन वाली तस्वीर याद दिला रहे हैं। वही तस्वीर जिसमें दोनों नेता ट्यूलिप गार्डन की सैर करते रहे और उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। उमर के विरोधी इस मुस्कान को समझौते का दस्तावेज मान रहे हैं, यानी असली सौदा पर्दे के पीछे हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की पॉलिटिकल फाइट पर हमने एक रील बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का पक्ष सुने बिना वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई आदेश पारित न किया जाए। अगर स्पीकर साहब ने यही रवैया अपनाया तो स्पीकर साहब पे क्वेश्चन रहेगा, स्पीकर साहब पे बात आएगी, वो क्यों नहीं अलो कर रहे हैं। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ गुंडे जो हैं वो हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज भी उन्होंने स्पीकर को आंखें दिखाई है। स्पीकर साहब को चाहिए था कि उनको मार्शल आउट करे। सीधी सी बात है, जो स्पीकर साहब हैं वो एट द प्लेजर ऑफ एनसी वहाँ है, उनने बनाया है। अगर इनको लगता है कि वो इम्पेडिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो उसको नो कॉन्फ्रेंस लाएं, चेंज करके किसी और को लाएं। इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं है। कल जब ये बिल जिस मिनिस्टर ने पास किया, उमर साहब उसको रेड कार्पेट कर रहे थे।